हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्लोडकोर पर। तो आज हम लोग IUPAC का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन IUPAC नेमिंग के बारे में बताया हमने कि किस प्रकार हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं कंपाउंड्स का अलग अलग, और हमने बेसिकली वहाँ पे एल्केन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। एल्केन्स की ही IUPAC हम लोग इस लेक्चर में भी देखने वाले हैं। वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज बता दिया गया था कि रूट नेम क्या होता है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन क्या बोलते हैं, 10 कार्बन को क्या बोलते हैं, और 2 मैंने वहाँ पे आपको नियम भी बताए थे। पहला नियम मैंने बताया था कि हम लोग उस चेन को मदर चेन मानेंगे कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट होगी, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या हमको मिलेगी, वो श्रृंखला हम लोग मदर चेन या मेन चेन के रूप में देखेंगे कंपाउंड्स का नाम लिखते हुए, और रूट नेम उसी के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा नियम मैंने बताया था कि जिधर से ब्रांचिंग, यानी अगर कोई ब्रांच मिल जाता है कंपाउंड में, तो जिधर से ब्रांचिंग पहले मिलेगी उधर से हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं या काउंटिंग करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं उसी के साथ साथ लेक्चर नंबर 2 में हम लोग फिर से उसको और आगे बढ़ाते हैं एल्केन्स की IUPAC नेमिंग को। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे हमने पहले से लिख रखे हैं। इसमें हम उन्हीं नियमों को लगाते हुए IUPAC नेमिंग इसका लिखते हुए आगे बढ़ाएंगे और कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। आपके पास पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड है, एल्केन है, क्योंकि सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं। तो आप किधर से काउंटिंग करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। आप देखिए यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है ये। अगर हम यहाँ से 1 2 3 ऊपर चले जाते हो तो 4 कार्बन हमको मिलता, जबकि हम और आगे जाते तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो ये भी 6 कार्बन की चेन है, और अगर हम सीधा जाते हैं तब भी 6 कार्बन की चेन है। यानी सबसे लंबी चेन जो इसमें निकल के आ रही है वो 6 कार्बन की है। 6 कार्बन से ज़्यादा आप इसको और नहीं बढ़ा सकते, किसी भी साइड से आप काउंट करिए, 6 कार्बन से ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मेन चेन मान लेता हूँ, इसको मदर चेन मान लेता हूँ। ठीक, ये जो 6 कार्बन की सीधी सीधी आपको श्रृंखला दिख रही है ये मदर चेन है। इसमें अगर हम इसको मदर चेन मानते हैं तो हमको 2 ग्रुप्स मिल गए जो कि काउंटिंग में नहीं आए। जैसे आप चाहे इधर से काउंट कीजिए चाहे बैक साइड से काउंट कीजिए, दोनों बार में ये CH3 दोनों काउंट नहीं हुए हैं। तो अब दूसरा नियम यहाँ पे लगेगा। पहला तो हमने ढूंढ लिया, फर्स्ट लॉ लगा दिया कि सबसे लंबी चेन जो होगी उसको हमने पहले क्या किया, चुन लिया। अब क्योंकि ब्रांच मिल गया, अगर ये नहीं रहा होता तो 6 कार्बन का, ये दोनों नहीं रहे होते ऊपर ब्रांच, तो 6 कार्बन का नाम नॉर्मली हम लोग जानते हैं हेक्स होता है, और एल्केन है तो इसका नाम हो जाता है हेक्सेन। लेकिन यहाँ पे हेक्सेन नाम तो होगा, रूट नेम तो हेक्सेन है, लेकिन इसके पास 2 ब्रांच है। एक ब्रांच आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब हम काउंटिंग किधर से करें, इधर से काउंटिंग करें या बैक साइड से काउंटिंग करें? तो जिधर से ब्रांच पहले मिल जाएगा हम उधर से काउंटिंग करेंगे। जैसे इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 नंबर ब्रांच मिलेगा, जबकि इधर से काउंट करने पे 1 2 नंबर ब्रांच मिलेगा। तो हमारा काउंटिंग इधर राइट साइड से हम काउंट करते हुए लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे। ठीक, तो काउंटिंग ये सही होगा, 1 2 3 4 5 6। इस रूल को हम लोग लोवेस्ट सम रूल भी बोलते हैं। होता क्या है कि जिस जगह पे ब्रांच मिलती है उस कार्बन का नंबर जो होता है उसको ऐड करने पे कम से कम आना चाहिए, ये एक रूल है। या तो आप डायरेक्ट कहिए कि उधर से काउंट करेंगे जिधर से पहले मिल जाए ब्रांच, या आप कहिए लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। यानी आप देखेंगे इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो 2 नंबर पे एक ब्रांच है और एक ब्रांच 4 नंबर पे है। लेकिन जब हम इधर से काउंट करते हैं तो देखिए क्या होता, 1 2 3 4 5 6। तब कहाँ ब्रांच था, 3 पे ब्रांच था एक, और एक 5 पे ब्रांच आता। और अगर आप 3 और 5 को ऐड करते तो 8 होता। जबकि जब इस साइड से काउंट कर रहे हैं आप तो 2 और 4 पे है, और 2 और 4 को काउंट करने पे कितना आता है, 6। 2 और प्लस 4 6। तो इसको काउंट करने पे जहां जहां ब्रांच है 6 आ रहा है, जबकि जब हम लेफ्ट से राइट की साइड जाते तो 3 और 5 पे ब्रांच मिलता है जिसको काउंट करने पे 8 आता है। तो नियम ये कहता है कि उधर से आप नंबरिंग कीजिए जिधर से काउंटिंग का नंबर क्या हो, लोवेस्ट हो। लोवेस्ट सम रूल इसको बोलते हैं। ठीक, तो हम किधर से सही है, ये वाला सही है। ठीक, राइट से लेफ्ट की साइड सही है, जबकि लेफ्ट से राइट ये वाला गलत है। अब ये कंफर्म हो गया कि हमको 2 ब्रांच दिख गई हैं। एक कार्बन की ब्रांच जो है वो कार्बन नंबर 2 पे है, और एक ब्रांच जो हमको 4 कार्बन पे मिल रहा है। और दोनों ही ये जो ग्रुप लगे हैं इनका नाम भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 1 कार्बन का कोई ग्रुप होता है तो उसका नाम मेथ से शुरू यानी मेथिल होता है, 2 कार्बन का एथिल, 3 कार्बन का प्रोपिल, 4 कार्बन का ब्यूटिल, 5 का पेंटिल, यानी YL उसमें लगा देते हैं। ग्रुप की तरह उसको हम YL लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों हम आपको दिख रहे हैं, 2 ब्रांच दोनों ही मेथिल हैं। तो भाई रूट नेम ये दोनों नहीं होते तो नाम क्या होता,
हेक्सेन, तो ये हो गया हेक्सेन। 6 कार्बन का नाम क्या होता है? हेक्सेन। कहाँ कहाँ ब्रांच है? 2 पे 4 पे, तो हम लिखेंगे 2,4, क्योंकि आपके पास दोनों मेथिल हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2,4 डाई मेथिल। ठीक, 2,4 डाई मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाई मेथिल हेक्सेन, ये इसका नाम है। डाई मेथिल क्यों? क्योंकि 2 बार था, एक बार मेथिल आता तो जहां पे मेथिल आता उसका नाम लिख के हम मेथिल हेक्सेन लिख सकते थे। जैसे ये नहीं रहता तो हम इसका नाम केवल लिखते 2 मेथिल हेक्सेन, लेकिन ये भी आ गया तो डबल डबल मेथिल, यानी 2 और 4 नंबर पे, 2 नंबर पे मेथिल है, 4 नंबर पे मेथिल है, दोनों मेथिल है, इसलिए इसको लिख दिया डाई मेथिल। 3 बार मेथिल होता तो क्या होता? ट्राई मेथिल। इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। आइए देखते हैं अगले दूसरे एग्जाम्पल पे। इधर से आप देखें सबसे लंबी चेन आपको कौन सी दिख रही है? 1 2 3 4 5। ठीक, इधर से भी 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5 कार्बन। अगर हम ऊपर घूम जाते तो 1 2 3 और ऊपर 2 कार्बन है, C2H5 है, ध्यान देना। C2H5 का मतलब CH2CH3 है। C2H5 अपने आप में याद रखना है कि अगर कहीं पे आपको C2H5 मिल गया, जैसे ऐसे लिखा हुआ है C2H5, तो C2H5 का मतलब होता है वो CH2CH3 है। ठीक, क्या है वो? CH2CH3 है। तो ये 2 कार्बन का है। C2H5 कितने कार्बन का? 2, तो उसको 2 काउंट करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे ऊपर जाएंगे तब भी 5 कार्बन, और अगर हम सीधे चल रहे हैं तब भी क्या होगा आपका? 5 कार्बन। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सीधे में भी उतने ही कार्बन आ रहे हैं, आप अगर यहाँ से मुड़ जा रहे हैं तब भी उतने ही कार्बन आ रहे हैं, तो आपको सीधा वाला नंबरिंग करना है। और इधर से काउंट करेंगे तब भी 1 2 3 पे ब्रांच, इधर से काउंट करोगे तब भी 1 2 3 पे ब्रांच, हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। टोटल 5 कार्बन का नाम क्या होगा? पेंटेन। 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंटेन। लेकिन 3 पे एक ग्रुप लगा है और इस ग्रुप का नाम क्या है? एथिल है। ये CH3 नहीं है, ये क्या है? C2H5 है, और C2H5 का नाम क्या होता है? एथिल। तो कितने नंबर पे लगा है? 3 पे, तो इसको हम लिखेंगे 3 एथिल, और तब क्या लगेगा? पेंटेन। जो रूट नेम होता है, जो ना मदर चेन होता है, सबसे लास्ट में ही रहता है, उसको आपको पहले नहीं लिखना है। ऐसा नहीं लिख देना है पेंटेन लिखे फिर लिख रहे हो 3 एथिल, नहीं नहीं, रूट नेम को बाद में लिखिए आप, पेंटेन को बाद में लिखिए, और जो आपके इसके ब्रांचेज हैं उसको क्या करिए? ग्रुप्स जो मिल रहे हैं उसको क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, हम प्रीफिक्स के तौर पे लगाएंगे साथ में नंबरिंग के साथ। तो इसका नाम हो गया 3 एथिल पेंटेन। एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें भी ऐसे ही आपके पास एक ब्रांच आपको दिख रहा है इधर। अगर हम सीधा चलते हैं तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5। अगर हम इधर चलते हैं तो 5 है, इधर चलें 1 2, ऊपर 2 है तो 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन। इधर से आए 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 ही है, 1 2 3 4, ऊपर जाएंगे तो 5 6। सबसे बड़ी चेन ये है बच्चों, देखिए यहाँ पे। आप ये मत सोचिए कि इसको हमेशा जब ऊपर लिखा है तो इसको हम साइड चेन मान लें। अगर आप इसको साइड चेन मान के लगाते तो क्या हो जाता? 1 2 नंबर पे ब्रांच, तो आप ऐसे लिखते 2 एथिल, इसका नाम क्या हो जाता? 2 एथिल, और 5 कार्बन का नाम क्या होता? पेंटेन। लेकिन ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसको एथिल नहीं बोल सकते, क्योंकि पेंटेन ही 5 कार्बन सबसे लंबी चेन नहीं है। जो आपको दिखता है हमेशा वही नहीं होता। ठीक, आपको अगर कोई क्लोज में दिया हुआ है, बंद करके दिया हुआ है, तो उसको आप क्या करिए? ओपन करके भी उसको देखिए कि C2H5 का मतलब 2 कार्बन है, और अगर हम इधर से काउंट करते हैं तो ये 5 की जगह कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन हो जाएंगे। और लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल है कि हम सबसे बड़ी चेन वाली क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। तो सबसे बड़ी चेन ये है, इसलिए ये नाम गलत है, ये पेंटेन नहीं हो सकता। इसको काउंट कहां से करेंगे? देखिए कैसे काउंट करेंगे। ये ग्रुप नहीं है यहाँ पे, ये तो मदर चेन का हिस्सा है। कहां से? 1, देखिए 2 3 4 5 6। लेकिन अब 6 पे अगर आप इधर की साइड घूम जाएंगे, मदर चेन इसको मान के चलेंगे ऐसे इस साइड से इस साइड तक, तो ये छूटेगा। जो छूटेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको ब्रांच बोलते हैं। और दूसरा ही नियम है कि ब्रांच जहां से पहले मिलेगा हम उधर से काउंट करेंगे। तो काउंट किधर से करें? इधर से ऊपर की साइड जाएं, या ऊपर से काउंट करते हुए राइट साइड जाएं। तो देखते हैं कि इधर से ये पहले मिलता है, ये लगा हुआ है इस कार्बन से 1 2 3 4, इधर से काउंट करेंगे तो 4 नंबर पे मिलेगा। ऊपर से काउंट करते हैं 1 2, क्योंकि 2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिल रहा है, तो हमको 3 पे मिल रहा है। इधर से 4 पे मिल रहा था, ऊपर से नीचे आने पे 3 पे मिल रहा है, तो हम ऊपर से नीचे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का नाम हेक्सेन, तो ये तो हो गया हेक्सेन। और 3 कार्बन पे आपका कौन सा ग्रुप है? ये ब्रांच कौन सा है? मेथिल। तो 3 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। ठीक, ये इसका नाम है। तो ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने थे। अब चौथा एग्जाम्पल आप देखिए। इसमें देखिए आप क्या हो रहा है,
सबसे बड़ी चेन मुझको यही दिख रही है जो सीधा सीधा है, क्योंकि अगर आप यहां से सीधे जाके इसको मुड़ भी जाएंगे नीचे तब भी इसके बाद 2 कार्बन है और इसके बाद भी आगे 2 कार्बन है। ठीक, तो इसलिए मैं सीधा, सबसे बड़ा चेन आपका सीधा है। अब बस याद ये रखना है अब काउंट किधर से करें भाई, जिधर से ब्रांच पहले मिलेगा। जब आप सीधे को मदर चेन मान लिए हैं तो एक ब्रांच तो ये हो गया और एक ब्रांच क्या हो गया, ये हो गया। 2 ब्रांच है, देखते हैं किधर से पहले मिलता है ब्रांच। इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांच, इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांच। अब किधर से काउंट करें, दोनों साइड सेम नंबर पे ब्रांच आ रहे हैं। देखिए जब दोनों साइड सेम नंबर पे ब्रांच आते हैं ना तो हमको ग्रुप्स देखना पड़ता है कि ब्रांच जो बना है वो कौन सा ग्रुप वहां लगा है, उसका नाम क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ ये जो ग्रुप लगा है ये मेथिल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ज्यादातर लोग इसमें गलती कर देते हैं। देखिए अगर ये मेथिल है और ये भी मेथिल रहा होता, यहाँ मान लो एथिल नहीं रहा होता, यहाँ पे एथिल C2H5 ना होके क्या रहा होता, CH3 ही रहा होता, तो इधर से काउंट करने पे भी CH3 तीसरे नंबर पे, इधर से काउंट करने पे भी CH3 तीसरे नंबर पे मिल रहा है। और दोनों साइड आप देख रहे हो कार्बन का नंबर लगभग बराबर है, ये सेंटर से इधर 3 कार्बन, सेंटर से इधर 3 कार्बन। तो ओवरऑल जब दोनों हमको मेथिल मिलते ना तो हम चाहे इधर से काउंट कर सकते थे, चाहे आप लेफ्ट से राइट आइए, चाहे राइट से लेफ्ट जाइए, बात एक ही है। तो इसका नाम क्या होता है इस केस में, देखो इस केस में इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 3 पे और 5 पे क्या है, ब्रांच है। और पूरा टोटल कितने कार्बन होते, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। 7 कार्बन का नाम भाई हेप्टेन, 7 कार्बन का नाम हो जाता है हेप्टेन। और 3 और 5 पे क्या है आपका ग्रुप लगा है, तो हम लिखते 3,5, क्योंकि दोनों ग्रुप मेथिल थे तो इसका नाम क्या हो जाता 3,5। मेथिल नहीं, क्योंकि 2 बार है, तो 2 बार है तो क्या नाम होगा इसका, डाई मेथिल। 1 बार रहता तो मेथिल, लेकिन 2 बार है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। ठीक, 3,5 डाई मेथिल हेप्टेन, ये इसका सही नाम है। लेकिन जो हमने क्वेश्चन लिया था उसमें ये तो था नहीं, उसमें क्या था, उसमें ये नहीं था, यहाँ पे क्या था, C2H5 था। तो एक बार देखते हैं भाई कि अगर यहाँ C2H5 था तो क्या नाम में कोई चेंजेस आएगा, क्योंकि अब C2H5 ब्रांच एथिल है, इसका नाम मेथिल यम से शुरू होता है, इसका नाम एथिल ई से शुरू होता है। तो क्या दोनों में डिफरेंस, अब किधर से काउंट करें, जब सेम ग्रुप थे तो हम चाहे इधर से काउंट करते, आंसर क्या होता, सही होता। लेकिन अब अलग अलग ग्रुप हैं, तो जब अलग अलग ग्रुप, ध्यान देना, जब अलग अलग ग्रुप दोनों साइड से काउंट करने पे सेम नंबरिंग पे आते हैं, सेम नंबर के कार्बन पे आते हैं, तो हम उधर की साइड से काउंट करेंगे जिधर से उस ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकली पहले आएगा। जैसे इस ग्रुप का नाम ABCD में E से शुरू होता है, जबकि इस ग्रुप का नाम मेथिल है और M से शुरू होता है। एथिल का नाम E से, मेथिल का नाम M से, तो ABCD में कौन पहले आएगा भाई, पहले आएगा एथिल। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले काउंटिंग में आना चाहिए, यानी उधर से गिनेंगे जिधर से ये पहले मिल जाए, तो हम इधर से भी इस बार नहीं गिनेंगे 1 2 3 ऐसे नहीं करेंगे, इधर से काउंट करेंगे जिधर से एथिल पहले मिलेगा। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 कार्बन का नाम क्या है, हेप्टेन। अब देखो एक और यहीं पे नियम छुपा है छोटा सा, कि भाई 2 ग्रुप लगे हैं, एक एथिल ग्रुप लगा है, एक मेथिल ग्रुप लगा है, कौन से वाले ग्रुप को हम प्रीफिक्स में पहले लिखेंगे, फिर वही आएगा अल्फाबेटिकली, जो पहले है उसको पहले लिखिए, जो बाद में आएगा वो क्या करेंगे, उसको बाद में लिखेंगे। तो ई पहले आता है, इसलिए पहले इस ग्रुप का नाम लिखिए। ये ग्रुप किस नंबर पे है, तीसरे कार्बन पे, तो उसका नाम हो जाएगा 3 पे कौन है भाई, एथिल है, और 5 पे कौन है, मेथिल। इसके बाद हम लिखेंगे कि 5 पे कौन है, मेथिल, तो इसका नाम क्या होगा, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। ठीक, ये इसका करेक्ट नेम है। सबसे इंपॉर्टेंट, इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारे रूल लग रहे हैं। ठीक, वो दोनों रूल तो है ही कि लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, उधर से काउंट करना है जिधर से ब्रांच पहले मिले, साथ में 2 और नियम आप पढ़े कि हम अगर दोनों साइड से काउंटिंग पे सेम नंबर पे ग्रुप लगता है तो हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से उस ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकली पहले आना चाहिए। जिस ग्रुप का नाम अल्फाबेटिकली पहले होगा उधर से हम काउंटिंग करेंगे और उसी को पहले प्रीफिक्स भी लिखेंगे। ABCD में जो पहले आएगा उस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखेंगे, और नंबरिंग भी उसी हिसाब से। जैसे E पहले आता था तो E के मैंने एथिल को पहले लिखा, M बाद में आता है तो मेथिल को मैंने बाद में लिखा, और नंबर भी आप देखिए E को छोटा नंबर मिला है 3 और M को क्या मिला है, बड़ा नंबर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था। इसके अलावा अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं तो एल्केन के और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो एल्केन्स है ना, ये क्लोज स्ट्रक्चर देता है। ओपन स्ट्रक्चर तो आप अभी बहुत सारे सीख लिए, कई सारे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए। क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे लिख दिया, मान लो CH3 का होल 3 और यहाँ पे क्या लिख दिया, होल 4 मान लो, यहाँ पे लिख दिया CH3 का होल 4 C, इसका नाम पूछ रहा है।
देखिए जब कभी ब्रैकेट लग जाए ना, तो ब्रैकेट जो है उसके बाद जो एलिमेंट आता है उसी पे सारे बॉन्ड लगे हैं। यानी ये CH3 कितनी बार है, 4 बार। चारों CH3 कहां लगे हुए हैं, इसी कार्बन पे लगे हैं जो बाद में आपको कार्बन दिख रहा है। यानी 4 CH3 इस कार्बन से लगे हुए हैं। क्योंकि चारों वैलेंसी इसकी पूरी है सेंटर वाले कार्बन की, इसलिए यहां पे आपको कुछ हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है सेंटर में, क्योंकि वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है। इसका नाम, ये क्लोज स्ट्रक्चर था आपका, इसको हमने ओपन किया, इस प्रकार से बना। अब इसका नामकरण करते हैं भाई। सबसे लंबी चेन, चाहे 1 2 3, चाहे 1 2 3, ऊपर से नीचे आओगे तब भी 3, लेफ्ट से राइट जाओगे तब भी 3, तो हम लेफ्ट से राइट चलते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन, ब्रांच एक ऊपर एक नीचे। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन। आपको बताया गया 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, ठीक, क्योंकि एल्केन है तो वही सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो प्रोपेन। इसके अलावा ब्रांच कहाँ मिला, 2 पे ब्रांच है, 2 ब्रांच है, ये भी मेथिल ये भी मेथिल। तो इस बार हम लोग लिखेंगे 2,2। ऐसा नहीं कि 2 पे है 2 ब्रांच तो एक ही बार 2 लिखेंगे, जितनी बार ब्रांच उतनी बार नाम, उतनी बार उसके नंबर्स को। 2,2 और 2 बार आता है क्या लिखते हैं, डाई। तब क्या हो, कौन सा ग्रुप है, मेथिल। इसका नाम होगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक, ये इसका नाम है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लाइंस खींची रहेंगी, उसमें आपसे नाम पूछ लेगा। जैसे मैं एग्जांपल्स दूं यहाँ पे, तो मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है कि भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए जहां जहां पे ब्रांच दिख रहा है आपको, वहां वहां क्या करिए, ये देखिए किनारे हर कॉर्नर पे कार्बन, और जहां जहां पे हर कॉर्नर पे कार्बन और एंडिंग पे और स्टार्टिंग पे कार्बन। देखिए यहाँ कार्बन है, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ और यहाँ, इसका ये नाम हो सकता है। सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन मत बनाइए, केवल नाम आप देखिए। सबसे बड़ी चेन आपको किधर दिख रही है, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ी चेन मुझको ये दिख रही है। इधर से काउंट करते हैं, लेकिन ये ब्रांच हो जाएगा, जब ये वाला चेन पकड़ेंगे तो ब्रांच हो जाएगा 5 कार्बन। ब्रांच इधर से पहले मिलेगा, उधर से काउंट करेंगे, इधर से नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 पे ब्रांच मिलता है, इधर से 1 2 पे ब्रांच, यही सही है, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 कार्बन का नाम क्या होता है भाई, पेंटेन। और किस नंबर ब्रांच है, 2 नंबर पे। एक कार्बन का ब्रांच है, केवल एक ही कार्बन है, एक कार्बन का नाम मेथिल होता है, तो 2 नंबर पे जो ग्रुप लगा है उसका नाम क्या है, मेथिल। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल पेंटेन। इसका नाम क्या है, 2 मेथिल पेंटेन। तो कई बार आपके सामने ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा भाई ये बताइए इसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है, या इसका नाम क्या है, या बताइए भाई ये क्या है, इस प्रकार से बना दें। तो आप कहेंगे सर ये सब तो मुझको पता है, ये क्या है, ये स्वास्तिक है, ये टी है, ये एन है, ये एम है। तो इस प्रकार से एन एम टी और स्वास्तिक आप इसको बता सकते हैं नाम। कोई पूछेगा भाई इस प्रकार से बताइए ये क्या है, तो कहेंगे सी जैसा दिख रहा है सर, ये सी है। ये नाम तो आपको पता है, लेकिन मैं इसका नॉर्मल नाम नहीं पूछ रहा हूँ, इसका कॉमन नाम नहीं पूछ रहा हूँ, इसके हम IUPAC नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको IUPAC नेमिंग लिखनी है, देखिए क्या करना पड़ेगा। सी का IUPAC नेमिंग कैसे होगा, ऐसे सी है, कहाँ कहाँ कॉर्नर है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, एंडिंग पे कार्बन है, कुल 4 कार्बन। सीधा ब्रांच दिख रहा है, नंबरिंग करिए 1 2 3 4। 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन, इस प्रकार से, ठीक। ऐसे इसका नाम, स्वास्तिक का नाम, या पहले एम से चालू करते हैं। एम में देखिए कहाँ कहाँ कॉर्नर है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन सारे सीधे हैं, ऐसा नहीं कि पांचों सीधे। यहाँ देखो, यहाँ से सीधा गए, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, 5 कार्बन सीधे सीधे हैं। तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंटेन। चाहे इसको हम ऐसे बना लें 1 2 3 4 5, ये भी पेंटेन है, ठीक, चाहे एम की तरह। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम फिर से ब्यूटेन। टी का देखो, टी में क्या है, टी थोड़ा बड़ा करते हैं। टी में देखिए क्या है, एक तो यहाँ एक कॉर्नर पे कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एंडिंग पे और जहाँ जहाँ कॉर्नर है। अब देखिए ये है सीधी चेन 3 कार्बन की, एक ये बच गया, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। 3 कार्बन में कहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3, 2 पे क्या है, ग्रुप लगा है, 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है, 1 कार्बन का एक ग्रुप जिसका नाम है मेथिल। तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। इसी प्रकार से आप स्वास्तिक का, अगर आप कोई पूछे भाई स्वास्तिक का IUPAC नाम बताइए, बड़ा आसान है, आप फिर से बनाइए। देखिए किस प्रकार से स्वास्तिक का IUPAC नाम बन सकता है। किसी भी अल्फाबेट का A से लेके Z तक आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम बता सकते हैं, ठीक। जैसे देखिए ये स्वास्तिक इस प्रकार से एक बड़ा स्वास्तिक बनाया, जिससे आपको जरा भी कंफ्यूजन ना हो।
इस प्रकार से है। देखिए यहाँ एक कार्बन, एक इस कॉर्नर पे, एक सेंटर पे, यहाँ एक, एक यहाँ, जहाँ जहाँ क्या है आपका एंगल बन रहा है वहाँ वहाँ पे कार्बन ये, और एंडिंग पे। अब देखिए सबसे बड़ा चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये मुझको सबसे बड़ा लग रहा है। या इधर चल लो, 1 2 3 4 5, इधर चलते हैं, 1 2 3, देखो इधर आते हैं 4 5, तब भी वही था, इधर आते हैं 3 है 4, इधर आए 5, ठीक, टोटल कितने हो गए हमारे पास 5। अब देखिए 3 पे एक ब्रांच ये हो गया, क्योंकि ये काउंटिंग नहीं आया, एक ब्रांच क्या हो गया, ये हो गया। और ये दोनों ब्रांच क्या है आपके, देख रहे हैं ब्रांच जो आपके बन रहे हैं वो 2 कार्बन के ब्रांच बच रहे हैं। 2 कार्बन के ब्रांच का नाम आपको एथिल बताया गया है। नॉर्मल पूरा कितने हैं, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का नाम क्या होता है, पेंटेन, ठीक, ये क्या हो गया पेंटेन। और कितने कार्बन पे ग्रुप लगे हैं भाई, 3 कार्बन पे ये ग्रुप है 2 कार्बन का जिसका नाम एथिल है, और इधर भी 3 कार्बन पे तीसरे कार्बन पे क्या है ग्रुप है जिसका नाम एथिल है। तो 3 कार्बन पे 2 बार ग्रुप लगा है, तो 3,3 क्या डाई एथिल, 2 कार्बन के ग्रुप का नाम एथिल, तो इसका नाम होगा 3,3 डाई एथिल पेंटेन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन्स की IUPAC नेमिंग के बारे में आपको बताया। एक मैं स्ट्रक्चर यहां से बड़ा सा ड्रॉ करने वाला हूं अब, और उसके बारे में बताता हूं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक सेकंड हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तब आपको बताते हैं, ठीक। तो स्ट्रक्चर ये आपके सामने है, देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये कंपाउंड है ये, ठीक। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको एक दिख रही है यहाँ पे, ठीक। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधा चलने पे 9 कार्बन की चेन है। इधर थोड़ा घूम के नीचे भी आके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 ही कार्बन है, इसलिए नीचे की साइड काउंट नहीं करेंगे। 7 के बाद आप इधर जाते तब भी 8 था, 7 के बाद नीचे आए तब भी 8। तो सबसे लंबी चेन कौन सी है, 9 कार्बन की चेन है। अब हमको ये तो पता चल गया कि सबसे लंबी चेन 9 कार्बन की यही वाली चेन है। अब इसमें ब्रांच आपको दिख रहा है, ये ब्रांच, ठीक, ये क्या है, एक ब्रांच है। तो क्योंकि ये ब्रांच जो बच गया वो ब्रांच है, हम उधर से काउंट करते हैं जिधर से ब्रांच पहले मिलता है। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 5, चाहे इधर से काउंट कर लीजिए। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का। आपको पता है 9 कार्बन का नेम जो होता है वो होता है नोनेन। 9 कार्बन को क्या बोलते हैं, नोनेन। अगर देखिए 5 पे ये इतना बड़ा ग्रुप ना लगा होता, यहाँ एक CH3 लगा होता 5 पे, तो इसका नाम क्या हो जाता भाई, जब CH3 लगा होता तो हम लिखते 5 पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, तो यहाँ क्या नाम हो जाता कि भाई 5 पे मेथिल लगा हुआ है, सिंपल सा एक नाम हो जाता। लेकिन अभी ये मेथिल तो है नहीं, ये ग्रुप अपने आप में खुद ही बड़ा है बहुत। तो अभी हम 5 पे लगा तो है कुछ, लेकिन 5 पे मेथिल नहीं लगा है, ठीक। 5 नंबर पे एक ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम तो पता चल जाए आपको कि इस ब्रांच का नाम क्या होता है। देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, जब किसी ब्रांच में दोबारा ब्रांचिंग हो जाए तो हम इसको फिर से काउंटिंग में लेते हैं, ठीक। यहां से काउंट करिए 1 2 3, क्योंकि इस ब्रांच में देखो 2 और छोटे छोटे आपको ब्रांच दिख रहे हैं, ठीक। अगर ये नहीं होता, ये दोनों ब्रांच नहीं होते, तब भी ये कितना था, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का ग्रुप होता तो हम लोग क्या बोलते भाई कि 5 पे क्या लगा है, प्रोपिल लगा है। 3 कार्बन के ग्रुप का नाम क्या होता है, प्रोपिल, तो हम कहते हैं 5 पे प्रोपिल। लेकिन अब प्रोपिल के साथ प्रोपिल में खुद ही कुछ लगा हुआ है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा कि भाई प्रोपिल तो है 5 पे, लेकिन प्रोपिल में खुद 1 2 3, अगर इतना ही रहा होता, ऊपर का छोड़ दो, ये लंबी वाली चेन छोड़ दो, इतना रहा होता तो क्या नाम लिखते इसका, 1 2 3, 3 का नाम क्या होता प्रोपेन, और 2 पे मेथिल लगा है तो लिखते 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब क्या हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोपेन नहीं है, किसी ग्रुप की तरह जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाता 2 2 डाई मेथिल प्रोपिल, प्रोपेन नहीं क्या प्रोपिल। देखो 2 पे खुद ही मेथिल है 2, तो इसको क्या ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे 2,2 डाई मेथिल, ठीक। और ये खुद क्या है, प्रोपिल, 3 कार्बन का क्या है, प्रोपिल, और तब क्या होगा, नोनेन। तो इसका सही नाम क्या है, 5 ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये फिर से ब्रांच में ब्रांच है तो ब्रैकेट जरूरी है, ब्रैकेट लगाएंगे। 2 पे 2 ब्रांच तो लिखे हैं 2 2, 2 बार मेथिल है तो डाई मेथिल, और ये खुद क्या है, प्रोपिल, यहां से यहां तक क्या है, प्रोपिल, तो उसको प्रोपिल लिख दिया, और लास्ट में 9 कार्बन का क्या है, नोनेन। तो इस प्रकार से एल्केन्स के जो बेसिक नाम थे हम आपको बता दिए। आप ट्राई कीजिए अल्फाबेट ए से लेके जेड तक, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो नॉर्मल नाम आएंगे ए से लेके जेड तक, जो ओपन चेन के कंपाउंड बन पाते हैं आपसे, उसका नाम लिखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं
एल्कीन और एल्काइंस के नामकरण को बताते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।